हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। और आज आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। बेटा यहाँ पे ये एक ग्लास शीट है, ये वाली। और इस ग्लास शीट के एक ओर से हम लाइट रे डालेंगे और लाइट रे डालेंगे और देखेंगे कि जब ये लाइट रे हवा से इस सीट में यानी ग्लास सीट में प्रवेश करती है, ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है, तो इसका क्या होता है। अब देखो, एक लाइट रे है, यहाँ से आ रही है। अब ये लाइट रे इस जगह से हमने डाली थी, इस जगह से अब आ रही है और इस सीट में, इस ग्लास स्लेब में यहाँ से एंटर करती है। जब ये एंटर करती है तो इसका मतलब यहाँ पे रेरर मीडियम है और ये ग्लास सीट है, ग्लास स्लेब है, ये डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे एयर से डेंसर मीडियम यानी कांच में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है और जो अविलंब की ओर झुक गई है। जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के कारण अपने मार्ग से थोड़ा सा बेंड कर जाती है, यानी विचलित हो जाती है। और जिस एंगल पर ये विचलित होती है उसे रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। देखो, इस पर ये रिफ्रैक्शन एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है। इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब देखो बच्चों, ये यहाँ से जब ये यहाँ बेंड कर जाती है तो बेंड करने के बाद ये फिर सीधी रेखा में चलती है। देखो, यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में चली, लेकिन जैसे ही अब ये ग्लास स्लेब से यानी कांच से एयर में जा रही है, यानी डेंसर टू एयर में जा रही है, डेंसर टू रेरर में जा रही है, तो अपने पाथ से ये अवे हो जाती है, यानी नॉर्मल से अवे हट जाएगी। देखो, इस तरह से ये अलग हट रही है। और ये यहाँ पे लेटरल डिस्टेंस है, ये निर्गत ही, ये वाली तो निर्गत रेज है और यानी एग्जिट रे है, और ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट ही रे है, ये इंसिडेंट रे और ये एग्जिट रे। और इससे क्या है कि रिफ्रैक्शन दो जगह हो रहा है, एक तो इस जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक ही इस जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी इस सीट पर दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखो बेटा, इसको हम एक रियल प्रैक्टिकल द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक रियल प्रैक्टिकल ले रहे हैं और उस रियल प्रैक्टिकल से आपको रे डाल के लेज़र लाइट से 2-3 लेज़र लाइटों का यूज़ करेंगे और हम ग्लास स्लेब पर ये लेज़र लाइट डालेंगे और देखेंगे कि अपने मार्ग से मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही। ठीक है? देखो बच्चों, ये अब इधर मेरा जो हाथ है, इस साइड से लाइट रे इस ग्लास स्लेब में एंटर कर रही है, तो ये अपने मार्ग से मुड़ रही है। लेकिन निकलने के बाद वहाँ से भी तो मुड़ रही है ना, निकलने पर भी अपने मार्ग से मुड़ रही है। जब मैं लाइट रे जिधर से डाल रहा हूँ तो अविलंब की ओर मुड़ रही है, और जब लाइट रे बाहर निकल रही है तो अविलंब से दूर हट रही है। आप देख पा रहे होंगे इसको। अब देखो, क्लियर मालूम पड़ रहा होगा निकलने के लिए। एक तरफ ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो आप रिफ्लेक्शन को मत देखो, जो हाईलाइट हो रही है उस साइड में निकल के जा रही है। मेरा हाथ है, इधर साइड से तो मैं डाल रहा हूँ लाइट रे और दूसरी साइड से निकल के जा रही है। अब देखो, ग्रीन लाइट डाल के देखता हूं मैं एक,
किससे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है? देखो बेटा, मेरा हाथ है, उधर से मैं डाल रहा हूँ और उधर साइड से, इन दो को मत देखिए। जो मेरे हाथ की साइड में दो लाइनें, दो रेखाएं आ रही हैं, दो किरणें आ रही हैं, वो अलग चीज़ है, वो मैं फिर बताऊंगा आपको। ये दोनों पृष्ठों से परावर्तन हो रहा है, वो वाली है। लेकिन उसको देखो जो गहरी जा रही है उधर दूसरी साइड में, मेरे हाथ से दूसरी साइड में जो जा रही है, उसको देखिएगा। अब देखो मैंने जो नॉर्मल होता है उसके अनुदिशी इस किरण को डाला है, तो इसका मतलब ये सीधी निकल के गई है। फिर इसके बाद एक दूसरी लाइट रे ले रहे हैं रेड कलर की, उसको देखिएगा। देखो बच्चों, ये मैंने अविलंब के अनुदिश डाल रहे हैं इसको, और ये अब अपने मार्ग से मुड़ रही है। देखो अब शायद आपको क्लियर मालूम पड़ रहा होगा, ये अपने मार्ग से मुड़ रही है। अब देखना, इसमें दो किरणें बन रही हैं, एक तो गहरी वाली है और एक बिना गहरी वाली है, जो एक ही दिशा में जा रही हैं। उनको देखिए, एक तो यदि ये मुड़ती ना तो सीधी जाती, लेकिन ये मुड़ रही है। मुड़ने की वजह से ये कुछ भाग तो सीधा जा रहा है और अधिकतर भाग जो एनर्जी है वो बेंड हो रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी को कहते हैं, जो अपने मार्ग से मुड़ जाए प्रकाश किरण। तो आप देख पा रहे होंगे, और देखिएगा तो देखो बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो कुछ किरणें और डाल के देखें। एक दूसरी ग्लास स्लेब है, उस पर डाल के देखते हैं। जी थोड़ी बड़ी है, देखो बच्चों, ये अलग अलग, देखो अलग से मालूम पड़ रहा है, अपने मार्ग से मुड़ रही है प्रकाश किरण। देखो देखो खूब लेटरल डिफरेंस खूब आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका कारण है कि इसकी जो ग्लास स्लेब है मेरे पास, जो चौड़ी वाली, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, उसकी वजह से देखो। थैंक यू बेटा, टेक केयर।